अपने द्वारपाल से कहना कहना जा देखा कर जे मिला सुबह वही के मार के लेवा उड़ते ताटी भाई गट्टे दूसरे के लगा दी ताड़ी। अब देखिए कहानी में गप बताई जा रही है, झूठ काल्पनिक चीजें कैसे कैसे बताई जा रही है। उनके सैनिक दो चार लोग हैं, सुबह देखा ना हाथी का बच्चा टहरत रहा, वही गर्दना में काट के लेने लगा दिया। अब आप बताइए, विचार करिए आप लोग, एक इंसान का खून अगर जानवर को दे दिया जाए और जानवर का खून अगर इंसान को दे दिया जाए तो अमरजीत भैया दोनों मर जाएंगे। ऐसे ही कहानी झूठ कहानी भाई, झूठी गप भरी कहानियां ये लोग शिव चर्चा में, राधा स्वामी में, निरंकारी में बताने का काम करते हैं और हमारी माता और बहनें और आप जैसे लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करने का काम करते हैं, माताओं को जो है डिस्टर्ब किया है, ताकि आप लोग डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को, बुद्ध की विचारधारा को न सुने न समझें। इसलिए उनका भी लगातार एक सूत्री कार्यक्रम चलता है, एक सूत्री कार्यक्रम चलता है हर संडे। अभी आप भीटी चौराहा पे जाइएगा, वहाँ राधा स्वामी का कार्यक्रम हो रहा है। अभी आप भगौरा पेट्रोल पंप के बगल में जाइएगा, वहाँ पे निरंकारी का कार्यक्रम चल रहा है। संडे के दिन लगन का कार्यक्रम चल रहा है और उस कार्यक्रम में पिछड़े समाज या दलित समाज के लोग ही जाने का काम करते हैं। मैंने बताया ना, उनकी औरतें विद्यालय में पढ़ाने जाती हैं, हमारी औरतों को कहता कि जाओ पूजा पाठ करो, स्नान करो, ध्यान करो। अपनी महिलाओं को कहता है कि विद्यालय में पढ़ाने के लिए भेजता है, पढ़ाने के लिए भेजता है, हमारी महिलाओं को पूजा पाठ करने के लिए भेजता है। तो आप लोग को इस ब्राह्मणों की सारी व्यवस्था को छोड़ना पड़ेगा, और नहीं छोड़ेंगे आप लोग तो आपकी जो गुलामी है वो खत्म होने वाली नहीं है। जैसे वो कबीर साहब ने कहा कि भूखे भजन न होए गोपाला, है ले ले अपन कंठी माला। तो कबीर साहब ने जो रोटी की बात कहा, संत रैदास ने जो रोटी की बात कहा, जो तथागत बुद्ध ने रोटी की बात कहा, और रोटी आपको कैसे मिलेगी? रोटी प्राप्त करने के मात्र तीन ही तरीके हैं, या तो आपकी जमीन हो, या तो आपके पास नौकरी हो, या तो आपके पास बिजनेस व्यापार हो। इसके अलावा रोटी प्राप्त करने के कोई तरीके नहीं है। आपके पास जमीन नहीं है, जमीन का मतलब 1-2 बीघा वाला जमीन नहीं है, 1-2 बीघा का जमीन नहीं कहा जाता है। और जो हमारे भाई लोग ठेला पर ये साग सब्जी लगाते हैं, ये बिजनेस व्यापार नहीं है। बिजनेस व्यापार वो टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी के लोग करते हैं, जो इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं। और नौकरी में सिर्फ आरक्षण है, आरक्षण में जितना आपका हिस्सा है उतना ही आपको मिलना है। और सरकार किसकी है आप लोग जाने बताने की जरूरत नहीं है। सरकार, नौकरी हमको मिलना है सरकारी में, और सरकार क्या कर रही है? निजीकरण। निजीकरण से किसका फायदा? हमारा फायदा कि उसका फायदा है? उसका फायदा। तो रोटी प्राप्त करने के मात्र 3 ही तरीके हैं, और इन तीनों तरीकों में हमारे मिला जुला के 2% लोगों के पास सिर्फ नौकरियां हैं, बाकी तो सब लोग नौकरी भी हैं। क्यों अमरजीत भैया? अगर इस गांव में 100 लोग होंगे तो मिला जुला के 2-4-10 घर लोग ऐसे ही होंगे जिनके पास नौकरियां हैं, बाकी लोग तो बेरोजगार हैं। तो जो ये पूंजीपति है, ये जो साम्राज्यवादी व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं, इस व्यवस्था को आपको ध्वस्त करना पड़ेगा, और ये आपको समझना पड़ेगा कि इसकी व्यवस्था क्या है। इसकी व्यवस्था को समझना पड़ेगा, आपको पूंजीपतियों की व्यवस्था को समझना पड़ेगा, लोकतंत्र को समझना पड़ेगा। हम जिस लोकतंत्र में जी रहे हैं, ये वह लोकतंत्र नहीं है जिस लोकतंत्र का सपना डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था। यह वो लोकतंत्र नहीं है जिस लोकतंत्र का सपना भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने देखा था। माता और बहनों, भाइयों, मैं बता दूं, पूंजीपतियों का लोकतंत्र है, पूंजीपति लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र में जब तक इस व्यवस्था को हम बदलेंगे नहीं, तब तक गरीबी, बेकारी, भुखमरी, दरिद्रता रहेगी, खत्म होने वाली नहीं है। होता क्या है, जैसे हम लोग टीवी देखते हैं, टीवी में होता क्या है? टीवी में दिखाया जाता है हीरो है, हीरोइन है, विलेन है, सहायक कलाकार है, गाने बजाने वाले हैं।
लेकिन उस पर्दे के पीछे कौन कौन लोग हैं, फाइनेंसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, एडिटर कौन है, उसको हम देखते नहीं हैं। ऐसे ही हमारी सरकारें हैं। सरकारें कौन चलाती है? हमें लगता है कि सरकार योगी और मोदी चलाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार चलाता है टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे लोग, जो दिखाई नहीं देते हैं, वो पर्दे के पीछे हैं। हमें लगता है कि सरकार ये लोग चलाती है, लेकिन मेरे साथियों, ये हम लोग का भ्रम है। हमें समझना पड़ेगा, निजीकरण जो हो रहा है, उस निजीकरण से किसको फायदा है? टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे तमाम पूंजीपति हैं, ये उन लोगों का फायदा है। इसलिए इस निजीकरण के खिलाफ आप लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। वैसे तो हमारे अमरजीत भैया के माध्यम से तमाम ये लोग, चूंकि रेलवे में हम अमरजीत भैया और ये लोग रेलवे का जब निजीकरण हो रहा था, तीनों लोगों ने बहुत धरना प्रदर्शन दिया था। तो हमारे अमरजीत भैया के लिए जोरदार ताली बजाकर थोड़ा सा आप लोग स्वागत करें। पुनः चूंकि हमारे राजनाथ भाई अपनी टीम के साथ आ चुके हैं, तो पुनः मैं चाहता हूं कि जोरदार ताली बजाकर आप लोग इनका एक बार स्वागत कर दें। और हम लोग का कार्यक्रम मान लीजिए 1 बजे चल रहा है, ये लोग भी आए हैं, तो सबका सम्मान जरूरी है। क्योंकि मैं सबका नाम तो नहीं जानता, नाम तो मात्र मैं 2 ही लोगों को जानता हूँ, एक हमारे अमरजीत भैया हैं और राजनाथ भाई। इनके पूरी टीम के लिए जोरदार ताली बजाकर आप लोग स्वागत करें। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं चाहूंगा उसके पहले आप लोगों को जितनी बातें मैंने बताया है, अगर आप लोगों ने गौर नहीं किया और उनकी बनाई हुई व्यवस्था पर अगर आप लोग चलेंगे, तो आपका कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा आप लोगों से, देखिए हम लोग भीम चर्चा, बुद्ध चर्चा और बुद्ध कथा के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। मैंने मास्टर साहब से कहा था, कभी मौका मिलेगा तो संगीतमय भीम चर्चा, संगीतमय बुद्ध कथा, संगीतमय कार्यक्रम करके यहाँ के लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना कि धीरे 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 एक एक करके लोग आए और चले गए। तो इस शिव चर्चा को खत्म करने के लिए, राधा स्वामी निरंकारी जैसे मिशन को खत्म करने के लिए हमने भी एक मिशन बनाया है, जो हम लोग भीम चर्चा करते हैं, बुद्ध चर्चा करते हैं और बुद्ध कथा, वो भी संगीतमय कार्यक्रम करते हैं, ताकि डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाया जा सके। क्योंकि जब तक हम लोग उनकी काट नहीं ढूंढेंगे, तब तक हम लोग कामयाब नहीं होंगे। इसी के साथ पुनः सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए